राजा कृष्णदेव राय के दरबारी बार बार शिकायत करते थे, महाराज आपने तेनालीराम को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। उसका दिमाग इतना फिर गया है कि किसी को कुछ समझता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर कौशिक और आज की हमारी कहानी है महाराज की अनोखी शर्त। जब शिकायतें बहुत बढ़ गईं, तब एक दिन राजा ने दरबारियों से कहा, यहाँ से काफी दूर शिवजी का एक प्राचीन मंदिर है। मैं चाहता हूँ आप सब कल सुबह वहाँ की यात्रा पर निकलें और पैदल घूमते हुए शाम तक वापस आएं। अपने साथ खाने पीने के लिए कुछ न ले जाएं। रास्ते के खर्च के लिए मुद्राओं की एक एक थैली मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, पर इतना ध्यान रखना कि इन्हें खर्च करते समय आप लोग एक बार मेरी तरफ जरूर देख लेना। ये कहकर राजा ने सभी दरबारियों को मुद्राओं की एक एक थैली दे दी। अगले दिन यात्रा शुरू हुई। चलते चलते दरबारियों को थोड़ी देर बाद भूख लगी। आसपास काफी सारी खाने की दुकानें सजी हुई थी। मनपसंद फल और तरह तरह की मिठाइयाँ मिल रही थी, पर किसी की समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे खरीदें। यहाँ भला राजा कृष्णदेव राय कहाँ हैं, जिनकी ओर देखकर ये मुद्राएं खर्च कर सकते हैं। पर तेनालीराम ने दरबारियों के देखते देखते कुछ मुद्राएं देकर मिठाई ली और खाने बैठ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसने फिर मनपसंद फल लेकर खाए और आगे की यात्रा पर चल पड़ा। प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन के बाद वापसी की यात्रा और कठिन लगने लगी, पर तेनालीराम तो जिस तरह मस्ती से गया उसी तरह तेज डग भरता हुआ लौट रहा था। दरबारियों की हालत बहुत खराब थी। दरबारियों ने एक दूसरे से कहा, अरे तेनालीराम जगह जगह से चीजें खरीद कर खा रहा है, जबकि राजा ने साफ साफ कहा था कि उनकी ओर देखकर ही ये मुद्राएं खर्च की जाएं। शाम को दरबारी लौटे तो राजा ने उनके लिए खाने पीने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए। खा पीकर दरबारियों की जान में जान आई। दरबारियों ने प्राचीन मंदिर की बहुत तारीफ की। फिर कहा, यात्रा तो अच्छी रही महाराज, पर हम भूख से बेहाल हो गए। मगर मैंने तो आप लोगों को मुद्राएं दी थी, राजा ने हैरानी जताते हुए कहा। हाँ महाराज, एक बार मन में आया कि उनसे खाने पीने की चीजें ले लें, पर आपने तो शर्त ही ऐसी लगा दी थी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं खरीद सकते थे। दरबारी एक साथ बोले। राजा ने तेनालीराम से यात्रा के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा महाराज, आपने खर्च करने के लिए इतना अधिक धन दे दिया था, पर मैंने कहा था ना कि बिना मेरी ओर देखे इन्हें खर्च मत करना। राजा ने वापस तेनालीराम से पूछा। मुझे आपकी बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए पहले मैं आपकी ओर देखता और फिर मुद्रा खर्च करता। पूरे रास्ते भर मैंने यही किया, तेनालीराम ने जवाब दिया। महाराज तो यहाँ बैठे हैं, यात्रा में तुमने उन्हें कब देखा? एक दरबारी ने चिढ़कर कहा। तेनालीराम बोला, राजमुद्राओं पर उनका कितना सुंदर और भव्य चित्र है। मैं उसे पास लाकर महाराज की ओर निहारता और फिर अशर्फी को खर्च करता। इस तरह मेरा काम बड़े मजे से चल गया। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय मुस्कुराने लगे। बोले, तेनालीराम, बस तुमने मेरी बात का अर्थ समझा। दरबारी हक्के बक्के थे। वे समझ गए थे कि तेनालीराम ने फिर अपनी चतुराई से उन्हें शिकस्त दे दी। इतनी छोटी सी बात भी उनकी समझ में नहीं आई थी। धन्यवाद।